चलिए, मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि मनीष मैथ्स पे कंप्लीट अभी एनटीपीसी का सॉल्यूशन हमारा चल रहा हुआ है, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। इस लास्ट पार्ट को हम लोग कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा लगे हुए हैं तो थोड़ा सा स्पीड में चलते चलेंगे। देखिए, ये मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको दिमाग में एकदम सेट रखिएगा, ठीक। आपके लिए एक लड़का संघर्ष कर रहा है, तो आप भी उस हिसाब से हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है। चलिए, अब 154 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक। इस तरीके से है। 154 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देख रहे हैं। 2 7 5 6 4 9 3, प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। सम संख्या में जोड़ दीजिए 7, सम संख्या में जोड़ दीजिए 5, सम संख्या हो गई। और विषम संख्या में 2 घटा दीजिए तो 5 3 7 1। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से दूसरा अंक है? तो बाएं से दूसरा अंक ये आएगा। बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से ये दाहिने से आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, बाएं से होगा। तो बाएं से कौन हो जाएगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। और इसको लिखने का टेक्निक और भी बता चुके थे हम इससे पहले कि नई संख्या में पहले और अंतिम संख्या का योग। तो पहला लिख लेंगे 4 और अंतिम लिख लेंगे 7, ठीक है। डायरेक्ट, इतना हमारे पास समय नहीं है। आप क्या करेंगे, प्रत्येक सम संख्या में 3 जोड़ दीजिए। सम संख्या में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, और विषम संख्या में 2 घटा दीजिए। तो विषम संख्या में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो अब 7 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। सीधे लास्ट को लाइन पकड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है, ठीक है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं आराम से, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 2/9 गुणे 27/10 प्लस 6/5 -5, ये इस ब्रैकेट में है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, तो 3/5 रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 5 बचे 25। 25 में से 6 जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा तो -19/5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा, -16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। -16/5 ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखते चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको लगाते हैं। ये हो जाएगा मेरा, देखिए सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई बड़ा ब्रैकेट 4/2 गुणे डांसिंग ब्रैकेट 9 + 2 माइनस 4 + 7 माइनस ब्रैकेट में 1 + 8, ठीक। बस इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 9 - 4 + 7। तो 11 में से गया 2, तो ये आ जाएगा 9 + 2, और यहाँ अगर 11 में से 2 गया 2 बचेगा, और ये -2 के साथ खुल जाएगा, -2 कैंसिल, 9 आ जाएगा, 9 आएगा। और ये गुणे में रहेगा 4/2, और यहाँ डिवाइड लगा हुआ है 72 के साथ, ठीक है। ये ब्रैकेट है, तो हम इसको खोलेंगे 72, तो ये पलटी मार जाएगा, इनटू में हो जाएगा 2/36, 2/36, 36 से काट देंगे 2 बार में, तो 2 दूनी आंसर क्या आ जाएगा? 4। माइनस साइन की तो बात कहीं आएगी नहीं, इसलिए पॉजिटिव में आंसर क्या हो जाएगा? 4। देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा। ये होगा क्या, सवाल देख लीजिएगा। इसको इधर लगाते हैं ना, जो सॉल्व करना है वो इधर लगा देंगे, ठीक है, ऐसे कि आप लोग को दिखे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे है कि ये कह रहा है रूट में 385 प्लस रूट में 213 प्लस रूट में 144, ठीक।
अब यहाँ रूट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे रूट लगा हुआ है, ये सब रूट है, ठीक है। चलिए सवाल देखिएगा, तो हमको देखना है ये किसके स्क्वायर के करीब में है, तो ये प्लस साइन है, हमारे ख्याल से आंसर 20 आएगा, ठीक है। करते हैं, तो ये 12 आ जाएगा इधर, ठीक है, 12 आएगा निकल के, और यहाँ 213 में प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 225, और 225 बाहर निकलेगा तो 15, प्लस में चल रहा है, रूट डाल देंगे 385, यहाँ रूट में 385, और जब रूट में 385 प्लस होगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा 400, और इसका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो इस हिसाब से जब इससे ज़्यादा हो तो देखिए किसके स्क्वायर वाला अगला अंक बनेगा, ठीक है, ऐसे ही कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखिएगा, तो बनी नई विषम संख्याओं के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग चाहिए, तो सारी विषम संख्या आप लिख लीजिए। विषम संख्या क्या है, 7 है, 3 है, और 7 3, क्योंकि विषम में देखो दो जोड़ना है, क्या जोड़ना है, दो जोड़ना है, दो जोड़ना है, तो केवल विषम में विषम जोड़ोगे तभी आ पाएगा, दो जोड़ दोगे तो 7 3 2 1 और 5 है लास्ट में, ठीक है, इनको दो जोड़ देना है, ठीक है, क्या कर देना है, दोनों में दो दो जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 9 5 3, और ये हो जाएगा 7 7 3 10 और 24, तो टोटल 24 हो जाएगा। जो विषम संख्या ये है, और एक ये था और एक ये था विषम संख्या में, क्योंकि सम में जोड़ेंगे दो तो सम ही आएगा, विषम में दो जोड़ेंगे तो विषम आएगा, तो इनको सबको जोड़ लिया जाएगा, तो जोड़ेंगे 7 3 10 और 12 14 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य का हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है, 7 दूनी 14, ये तो होगा नहीं, ठीक, 7 चौके 28, 5 56, 7 8 56, ये भी नहीं होगा, 7 चौके 28 आ जाएगा, 28 7 तरीके के 3 3, और ये वाला आंसर आपका हो सकता है, ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लो ना, सिंपल सा नंबर है, काहे के लिए जान दे रहे हो, अलग अलग ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 7 से काट देंगे, 7 तरीके कितना आ जाएगा 21, तो बचा कितना 3 3, 7 चौके 28 कट गया, 5 और 6 7 8 56, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना समय हमारे पास नहीं है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा था, तो इस क्वेश्चन को इधर कर देते हैं ना, ऐसे करते हैं, हाँ, जैसे ये है, तो सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 7 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब बटे अंडर रूट में 49 इंटू अंडर रूट में 2401, ठीक है। चलिए, तो ये हम देखेंगे, तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 हो जाएगा नीचे, ये 7 का क्यूब है, और ये 49 का वर्ग है, ठीक है। तो हम 49 से ये काट लेंगे, 7 से ये काट लेंगे, आंसर क्या बचेगा 49, क्योंकि यहाँ 2 बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 49, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला इधर ही लिखते हैं, इसको इधर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 162, ठीक है। 162 कह रहा है 10, यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, 10 मल्टीप्लाई, 162 नंबर है ना, 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 9, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 162 नंबर ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, आंसर नहीं आता, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 9 प्लस 123 बाई 41, ठीक है। चलिए, तो 41 से इसको हम काट लेंगे कै बार में, 3 बार में, और ये हो जाएगा -4 बचेगा, यानी -40, और +3 यानी आंसर -37 में आना चाहिए, देखिए ये वाला आंसर हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्रॉस चेक करना है, तो देखिए क्रॉस चेक करते हैं, क्या लिखा है, 163 नंबर, 163 नंबर है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है 17 गुणे 3, एक ब्रैकेट में गुणे 7 डिवाइडेड बाई 7 गुणे यहाँ है 18 में से 14/2 गया, ठीक है, सारा ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, 18 में से 7 गया गुणे 11, 7 से 7 बट्टे में है कट जाएगा, यानी यहाँ 11 बचेगा, और ये आ जाएगा 17 गुणे 3 गुणे 11, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो
7 त्रिक 21 एक आना चाहिए, 3 ऑप्शन में एक एक है, डिजिटल सम लगा लीजिए। तो ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 2, 8 त्रिक के 24 दूना 48, 48 का डिजिटल सम 3 आना चाहिए, 12 3 आना चाहिए। तो 2 1 3 ये भी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, 2 1 9 आ रहा है, ये नहीं होगा। 6 5 11, एक 12 12 का 3 ये आ रहा है, 561 होगा लगभग, 561 दे देंगे डिजिटल सम से। ठीक है, देख लीजिए कैसे। 17 तियाँ क्या कर देंगे 51, 51 गुणे 11 करना है, एक कैरी 561 आंसर आ जाएगा, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 164 नंबर। एक एक क्वेश्चन आराम से देखिएगा। 164 नंबर वाले को देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशंस के सारे सवाल हैं ये। ठीक है, तो ये है 118, 118 क्वेश्चन नंबर 164, -5 इंटू ब्रैकेट में 10 + 20, 10 + 20 ही है, और +55। ठीक, +55 ऐसे ही दिया है, तो इसको हमको करना है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 118 - 5 गुणे, ये कर लेंगे गुणे 30, और प्लस 155, तो ये आ जाएगा 118 - 150 + 55। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लगभग में ये आ जाएगा 118, और ये 55 यहाँ से 50 घट गया, 5 95, माइनस में 95, तो 18 इधर से बचेगा और 5 उधर से, यानी आंसर 18 5 23 आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सम का है, इसका भी प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, 165 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट लगा हुआ है, 525 लिखा है, डिवाइडेड बाई तो 64 65 डिवाइडेड बाई, यहाँ आपका करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट 19 + 7 गुणे 3 - 5 ऐसे दिया है। चलिए, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, यही है ना। तो ये -2 बचेगा, 14 हो जाएगा, 19 प्लस माइनस में 14, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5, यानी 525 को किससे काट देना है 5 से, तो आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 105। चलिए ठीक, इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। देखिए 166 नंबर, ध्यान से जल्दी जल्दी कह रहा है 25 डिवाइडेड करली ब्रैकेट 7 × 3/5 ब्रैकेट में ऑफ 5/9 ऐसे करके दिया है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 7 × 5 से 5 कट गया, 3 1/3 बचेगा, तो और डिवाइड करने जाएंगे 27, सॉरी, तो ये आ जाएगा 25 गुणे ये 3 है, तो ये पलटी मारेगा तो 3 बटा क्या आ जाएगा 7, यानी 75/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75/7 तो ये वाला आंसर होगा। चले, बहुत से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको यहीं लगाते हैं। हमको कह रहा है नई संख्या बाएं से तीसरा। ठीक है, चलिए बाएं से तीसरा हम तुरंत मार्क कर लेंगे, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा। तो बाएं से तीसरा 7 है, और दाएं से भी तीसरा 5 है, तो 7 और 5। ठीक है, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंक का योगफल। तो अब क्या कह रहा है, देखिए प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ दीजिए, तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 7 जोड़ लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16। डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, 168 नंबर यहाँ लिख रहे हैं, जो सॉल्व करना है इधर लिख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 160, ध्यान से देखिएगा, 160 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, +7, ये डांसिंग ब्रैकेट है शायद। 100 कितना नंबर है 66 68। ठीक है, चलिए 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 कोई नहीं, 168 हो गया, गुणे 2 - 6 ब्रैकेट में है, ये ऐसे है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें, कितना है 160 डिवाइडेड बाई 7 गुणे 7, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 160 डिवाइडेड
ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 7 माइनस 4, 7 चौके 28, तो 2 बचेगा। 160 को हमको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि ये 30 और ये 28 आ जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 80। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 169। ठीक है, हाँ 66 लिखा है, 66 माइनस 4 गुणे 30 प्लस 3 प्लस में 40। ठीक है, प्लस में 40 आंसर माइनस में जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 106, लिख लेंगे इसको, इसको जोड़ लेंगे 106, और ये हो जाएगा 106 माइनस ये हो जाएगा 4 गुणे 33। तो 106 में से हम घटाएंगे 4 तिहाई 12 का 2 कैरी 1, 12 1 13, 132, 132 घटाएंगे तो बचेगा क्या 26 माइनस में। कितना बचेगा 26 माइनस में, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल आया है, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन आप लोग को टच कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व करने का 74 माइनस 3 21 प्लस 15, ठीक, प्लस 36। ध्यान से देखिएगा, यही है। तो हमको पहले इसको इसको जोड़ लें, तो 6 जोड़ लेंगे 80 30 110 हो जाएगा। तो 110 माइनस इन दोनों को जोड़ लें 3 गुणे 36, तो 3 गुणे 36 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 36 तिया 100, ये 10 हो जाएगा, 36 तिया 108 माइनस करूँगा, आंसर कितना आएगा 2, डी ऑप्शन। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन हो गया। 171 नंबर पे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से देखते चलते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो 171 नंबर में क्या कह रहा है, 43 प्लस ब्रैकेट में 2 सही है, प्लस 55 माइनस में कह रहा है 28 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ से करली ब्रैकेट है और यहाँ तक करली ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट क्लोज करके, और ये डिवाइडेड बाई दिया है 3। ठीक है, यानी इसको पहले डिवाइड करके तब चलना है। चलो सही है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ देखिए इसको इससे डिवाइड कर लेंगे 4 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 51, 51 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 17, 17 आया, यानी 43 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 17 आ जाएगा, यानी 43 प्लस 19 जोड़ेंगे 9 62, 9 जोड़ लेंगे 52 10 62, 62 आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। मनीष मैथ्स का लोगो आपको याद होना चाहिए, आपके लिए एक शख्स लड़ रहा है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करना है, अरे हट, इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 81 माइनस 4 गुणे 5 प्लस 2 ये हो जाएगा, और प्लस 54, ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो हम चाहेंगे तो इकाई से भी इसको उठा लेंगे क्योंकि सारा इकाई अलग अलग है। इसका इकाई पे अप्रोच बनाते हैं, इकाई में ये जोड़ लेंगे 1 और 4, ये हो जाएगा 5, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 चौके 28, 28 आएगा 8, और जब भी ज़्यादा होता है कैरी दे देते हैं 7, आंसर आ जाएगा 107। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया 108 आया, अगर इस तरीके से देखें कैसे आया, तो ये 4 इसमें जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, और ये 33 133 आएगा। ठीक है, तो 135 आएगा, 135 में से 28 जाएगा तो 107 बचेगा। तो इकाई स्थान से पकड़ लेते हैं, जब भी ये वाला कम रहे पॉजिटिव वाला तो 1 बढ़ा देते हैं, ऐसा सिचुएशन रहे। निम्न में से कौन सी संख्या 16 से भाज्य है, तो 16 से कटने के लिए हमने बोला है कि 16 के कटने का नियम क्या होता है, जैसे 2 का कटने का नियम, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। 2 का 1 कटता है, 4 का 2 कटता है, 8 का आखिरी का 3 कटता है, तो 16 का आखिरी का 4 कटेगा। तो आखिरी के 4 कटने चाहिए, तो देखो 16 में सम में कभी ये पहाड़े में 5 नहीं आ सकता। ठीक है, 5 नहीं आएगा। अब 16 कम 16 और 102, 16 से 112 होता है। ठीक है, तो ये शायद नहीं कटेगा। ठीक है, 16 के पहाड़े में आखिरी का 4 अंक कटना चाहिए, चारों अंक दे रखा है, तो यही ट्रिक होगा। तो 16 से काटेंगे तो 16 9 144,
16 9 144, मेरे ख्याल से यही कटेगा। 158 4 को काटो, ठीक है, 16 से काटो, 16 9 144, तो बचा कितना मेरे पास 14, फिर ये 4 ही उतरेगा, 16 9 144, तो यही कट जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, आखिरी की 4 अंक कटने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर, अच्छे से सेट करते हैं इसको। क्या कह रहा है, 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8/6 ऑफ 6/6, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए 6/6 ही है, ठीक है, 174 नंबर। 6 से 6 उड़ गया, काट देंगे, 4/3 आ जाएगा, और 3 से 3 उड़ गया, ठीक है, मेरे पास 4 बचा। तो 50/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 50/4 को, तो 25/2 ऑप्शन में होगा, तो 25/2 डी ऑप्शन। चले, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखते चलिएगा क्वेश्चंस। 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। 11 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ाया है कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ने पे, देखिए 9 7 9 9 7 16, 16 में से 5 गया 11, तो क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? हाँ, या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, यही कट जाएगी। ये दोनों देख लीजिएगा, 9 आएगा और ये 9 में से 3 गया 6, या तो 0 बचे या तो 11 बचे, बच नहीं रहा है, ये नहीं कटेगा। 6 2 8 और 5 2 7, 7 घटा लेंगे तो 1 बचेगा, या तो 0 बचे या तो 11 का गुणज बचे, 4 और ये कितना 5 माइनस में, तो कितना बच रहा है 1, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, सॉरी इधर लगाते हैं। इकाई स्थान सबका अलग है, बोलिए, इकाई स्थान सबका अलग है ना, लगा दें, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 7 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा प्लस में 5 और माइनस में 7, 7 से 7 उठ गया, 7 5 12, 12 का क्या आएगा आंसर, 2 इकाई स्थान पे यानी 92 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग इकाई से डील कर लेंगे। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ देखिए सबका इकाई अलग है क्या, ध्यान से, सबका इकाई अलग होगा, भिड़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ कितना है 2, 1 मिनट सॉरी, यहाँ 2 1 1 8, एक एक इकाई फंस गया, तो हम एक एक पे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत क्लोज है, हो सकता है हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 2 11 का 2 और 3 2, ये भी फंस जाएगा, तो नहीं जा सकते, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 22, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। 177 नंबर, 122 माइनस किए हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाए हैं, 22 किए हैं, फिर माइनस किए हैं, करली ब्रैकेट किए हैं, 22 किए हैं, फिर माइनस किए हैं, फिर छोटे ब्रैकेट में 22 माइनस 22 गुणे 4, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 22 चौके 88, तो 22 माइनस 88 करेंगे तो मेरा 66 बच जाएगा, तो माइनस में 66 बचेगा, प्लस के साथ खुलेगा 88 हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये कन्वर्ट होकर 66 और प्लस 22 88 हो जाएगा, फिर ये माइनस लगा रहेगा, 22 होगा मेरे पास, ठीक है, माइनस होगा। तो अब यहाँ साइन ऐसे चलेगा, तो अभी नहीं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, छोटा वाला तो सॉल्व कर लिए, यहीं पे -22 रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 66 हो गया, ये 88, ये फिर मेरे पास 22 खुला और माइनस में 66 आया, फिर ये माइनस के साथ माइनस यहाँ है, ये वाला माइनस ये माइनस मिलके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस मिलके, और ये आंसर कितना आ जाएगा 88, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आया है, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, सेम पैटर्न पे है, तो हम इसको करते हैं। क्या कर रहा है, 37 माइनस बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस डांसिंग ब्रैकेट 37 माइनस 37 गुणे 2, ठीक, ये है। तो अगर हम करेंगे तो ये आ गया 37 माइनस 74 आएगा, बोलिए। तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो माइनस में 37 आया, माइनस माइनस खुल के प्लस में बन जाएगा, 37 गुना ये क्या हो जाएगा 74, फिर माइनस बाहर 37 बचा है, ठीक है, और ये माइनस फिर हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस में 37 और बाहर बैठा है 37 माइनस के साथ, तो माइनस माइनस खुल के क्या हो जाएगा 74, आंसर आना चाहिए, ठीक है, जो है वही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला, ठीक, ये हम डिजिटल सम से नहीं निपटा सकते,
एंगल सम से भी नहीं हो सकता, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ये आ जाएगा 70, इसको काटेंगे तो 12, ठीक है, और इसको काटेंगे तो +29 और -6, तो ये सॉल्व करेंगे 23 और ये हो जाएगा 142, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है? सॉरी ये 12 है, सॉरी सॉरी, ये सॉल्व किए हैं तो 12 आया है, सॉरी ये 12 है, ठीक है। तो इस 70 में 12 जोड़ा तो 82 आया, 82 में ये जोड़ा तो 3 5 105, 105 आंसर में है नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ दिया है, इसको चेक करो। क्वेश्चन नंबर 179, 179 70 29 -30 है ये, सॉरी ये 29 -30 है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। 29 -30, यहाँ जो है ना क्वेश्चन में वो 30 दिया गया है, ठीक है, ये 30 दिया गया है, यहाँ 30 रखा गया है, ठीक है, ये गलती हुई है। तो हम क्या करेंगे, 70 12 अगर इसको काट लिए तो 70 12 ये आ गया 82 -1, आंसर क्या आ जाएगा 81 वाला, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक, इसको चेक करते चलेंगे। अब 44 का देखना है हमको, किसका देखना है, देखिए ध्यान से, नियम यहीं पे चेक करेंगे 44 का। 44 का नियम है, यानी 44 के लिए हमको 11 और 4 का नियम बैठाना पड़ेगा। 4 का नियम कहता है आखिरी के 2 स्थान कटने चाहिए, नहीं कट रहा है ड्रॉप कर देंगे, ये कट रहा है सही है, ये नहीं कट रहा है छोड़ देंगे, ये नहीं कट रहा है छोड़ देंगे, आंसर सीधे सीधे हो जाएगा केवल 4 के नियम से। आखिरी का 2 स्थान कटना चाहिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, हमको x का मान चाहिए, ठीक है। x के मान के लिए अगर देखिए क्या कहा है, x बटा 11 इज इक्वल टू 275, सॉरी ये कहा है, सॉरी 275 बटा x, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर सॉल्व कर लेंगे तो 11, ये 11 से कट रहा होगा, काट दीजिएगा, 11 गुणे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर x बनाना है तो x बनेगा 11 गुणे 5, क्योंकि ये गुणे में है, तो अगर हम रूट डालेंगे x का मान तो यहाँ से 1 11 निकलेगा और ये 5 का है, तो 11 5 55 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमको इस स्पीड से अपना कैलकुलेशन भी करते चलना है कि हमारा कैलकुलेशन लगे, ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, बहुत तेज है, ठीक है। तो 182 नंबर पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 182 नंबर को हम सवाल लिख रहे हैं पहले। तो सवाल है मेरा 81 डिवाइडेड बाय, बड़ा ब्रैकेट है, डांसिंग ब्रैकेट है, 21 + 9 ब्रैकेट में 5 - 7 ब्रैकेट क्लोज, डांसिंग ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 9 और यहाँ बचेगा -2, तो 18 हो जाएगा, और ये 21 प्लस में है तो 21 - 18, तो यहाँ बचेगा 3, तो 81 में से 3 घटा तो आंसर क्या आया 27, ठीक है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत तेजी से, बहुत शार्प क्वेश्चन है। कल से हम लोग लसामासा, ये लास्ट पार्ट था आज हमारा इसका, तो कल से हम लोग लसामासा देखेंगे, ठीक है। क्या है, 10 इंटू डिवाइडेड बाई 24 - 12, सही है, ठीक, प्लस 165 बटा 33। तो अब देखो ये तुमको एकदम परफेक्ट होना चाहिए, 3 पचे होता है तो 5 बार में चेक कर लेंगे, 5 ये 12 बटा 120, आंसर 125, ठीक है, आंसर 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब इस तरीके की स्पीड रखेंगे कैलकुलेशन करते समय, तब हम देखो दिखावा नहीं करते हैं कि इतना कर देंगे, ठीक है, लेकिन हाँ हम इतना कर देंगे कि आप शायद याद रखें। गुणे ये कितना हो जाएगा, 74 और 12, सेम क्वेश्चन है, हाँ 74 12 यहीं जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 86, ठीक है। चलिए 86 + 99, 86 + 99 आया। देखेंगे क्या सबका डिजिटल सम अलग अलग है, हाँ सबका डिजिटल सम अलग है, डिजिटल का दम लगा देंगे, तो यहाँ डिजिटल सम लगेगा, क्या हो जाएगा 4, 9 चौके 6 चौके 24 और +9, 9 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 आना चाहिए, यानी आंसर होगा ये वाला। डिजिटल सम अलग हुआ तो हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे, डायरेक्ट बात, ठीक। अगला देखिए, इस तरीके के सवाल हम लोग कर लिए हैं, तो आपको सीधे यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ कुछ करना ही नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है, और देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्या है, देखो 30 माइनस बड़ा ब्रैकेट 30 माइनस डांसिंग ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 30 माइनस 30 गुणे 4, यही कह रहा है, तो सब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ देखो 30 हुआ, माइनस में 120 हुआ, माइनस में 120,
हुआ। तो अब यहाँ मेरे पास 90 बचा माइनस में, और यहाँ 90 है, माइनस बाहर बैठा, तो ये हो जाएगा 120। फिर से फिर माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 20 बैठा है, तो फिर माइनस 90 आया मेरे पास यहाँ, और माइनस के साथ बैठा हुआ है 30, तो जो यहाँ बच जाएगा वही लास्ट वाले में जोड़ देना है, ठीक है। 90 30 आंसर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। 30 के गुणज में ही आंसर रहेगा, बस ये ऐसे सीधे याद रखिए, जो इसका रहेगा उसी के फॉर्म में गुणज रहेगा इस वाले कॉन्सेप्ट में। अब इसमें 7 की विभाज्यता चेक करनी है, तो 7 की विभाज्यता के लिए कुछ नहीं करना है, 7 से उड़ाते चले जाइए। 3 अंक का है तो ज्यादा इसमें नियम लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। 63 हो जाएगा, देखिए 7 नहीं कटेगा, 63 5 7 नहीं कटता है, 7 एक कम 7 दूनी 14, यही है वो अंक। 7 से काट लीजिए, 7 एक कम 7, ये बचेगा 7 दूनी 14, 5 4 नहीं कटता है, 7 एक कम 7 17 नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 875। बहुत बेहतरीन। अगला देखिए 186 नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए डिजिटल सम का भरपूर इस्तेमाल करिए। डिजिटल सम अगर अलग हो जा रहा है तो वो देखिए, ठीक है, दोनों अलग इकाई सबका बैठ रहा है ना, 24 24 24 24 24 सब दिया है, डिजिटल सम लगा दीजिए। ये करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 में या 6 8 6 14 14 14 का डिजिटल सम 5 5 25 25 25 का, ये तो आपका डिजिटल सम हो गया 25 का 5 5 गुणे 7 आ जाएगा, डिजिटल सम क्या आएगा 7। देखिए ये 14 हुआ, 5 25 25 7 7 आना चाहिए, तो ये 5 4 9 नहीं होगा, 9 8 4 12 4 16 यही होगा शायद। देखिए 12 4 16 16 का डिजिटल सम कितना आता है 7। अब यहाँ काट लीजिए 9, और यहाँ 8 4 12 3 15 15 आया, 15 का डिजिटल सम कितना होता है 6, ठीक है। 8 4 12 9 कट गया, 8 इसका डिजिटल सम, तो यही मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनको गुणा करना है वो बैठ के गुणा कर लें, डिजिटल सम अलग देगा नहीं तो इकाई अलग देगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य, 188 नंबर क्वेश्चन है, बार बार वही रिपीट हुआ है। 12 से विभाज्य है, तो 12 से इनमें से कौन सी विभाज्य होगी। देखिए 12 का जब भी गुणज आएगा तो 12 की गुणज में विषम नहीं आ सकता, ठीक है। हमने बोला 4 और 3 के नियम का पालन करना चाहिए। 84 कट रहा है, 64 कट रहा है, 800 कट रहा है, यानी 4 का नियम फॉलो कर लिया, 3 का नियम फॉलो करा दीजिए, तो 3 का नियम करेगा 8 4 12 12, ये कट रहा है पूरी संख्या 4 3 से, ठीक है। अब ये कौन सी संख्या, ये कटेगी कि नहीं कटेगी, देखिए ये तो 3 कट गया, 6 कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगी 3 से, ठीक। ये 9 ऐसे ही है, 8 2 10 ये नहीं कटेगी, यानी संख्या कौन सी हो जाएगी 81 84, ठीक है, 12 से कटने वाली, 4 और 3 का नियम लग। अब देखिए ध्यान से, लास्ट में बस उठा के वही जो इसका गुणज होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसका 30 है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं 30, 30 का गुणज कौन है इनमें से, ये तो नहीं है, तो 30 का गुणज कौन हो जाएगा, क्योंकि 30 ही घट रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 90, क्योंकि ये गुणज है। अब यहाँ करोगे -60 बचे, यहाँ -60 बचेगा, -60 यहाँ से जुड़ेगा प्लस 90 हो जाएगा, 90 फिर माइनस के साथ खुलेगा, तो आंसर क्या बचेगा, यहाँ 90 हो जाएगा, और 90 में से फिर वो जाएगा माइनस में, फिर 160 वही आ जाएगा 90, ठीक है, इसी का गुणज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 190 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट, अब यहाँ डिजिटल सम में इकाई स्थान 2 2 2 2 सब में है, चलो डिजिटल सम लगा दो। 9 में 4 का गुणा 9 ही आएगा किसी भी शर्त में, 9 जहाँ आएगा वो आ रहा है, 9 यहाँ बैठ रहा है, यहाँ 19 हो जा रहा है, नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ 7 2 9 1 हो गया डिजिटल सम, यहाँ 8 आ जा रहा है डिजिटल सम, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, यही होगा आंसर, ठीक है। डिजिटल सम लगा दीजिए जब भी ऐसा है। निम्न में से कौन सी अंक 64 का गुणज है, तो 64, ठीक है। चलिए 64 के गुणज के लिए कुछ इसमें करना नहीं है, पहलवानी ज़्यादा नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है। देखो क्या करना है, देखो 64 के नियम के लिए 64 का नियम 4 है लास्ट में, तो किसी भी शर्त में विषम नहीं आ सकता, विषम नहीं आ सकता, विषम नहीं आ सकता, तो इज्जत से आंसर ये मार देंगे। विषम तो आ ही नहीं सकता इकाई में, 4 का कोई भी गुणा कर लो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौके 16 4 बचे 20, आ ही नहीं सकता विषम, तो ये तो ऐसे ही कट गया ऑप्शन से देख के। तो अब क्या लोग बैठ के इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो माइंडसेट अपना क्लियर रखिए। अब यहाँ देखिए 192 नंबर, अब इतना बड़ा गुणा हम नहीं करेंगे, क्योंकि सारे का सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है कि सबका इकाई क्या है, अलग है, सबका इकाई क्या है, अलग है। देखो 2 है, 6 है, 9 है, 1 है, तो 9 एक कम 9, कोई माई का लाल रोक दे आंसर सही होने से, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया जाता है पेपर, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ सबका डिजिटल सम ध्यान से देखिए, यहाँ डिजिटल सम सबका क्या, सॉरी यहाँ इकाई स्थान क्या हो जाएगा, देखिए सेम हो गया,
दो हो गया, दो हो गया, दो हो गया, दो हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में हम डिजिटल सम लगा देंगे। तो 8 2 10, 10 हुआ, 10 और 3, तो ये आया 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया, तो 3 लगाएंगे, जिसका 3 आ जाएगा आंसर। 9 कट गया, ये 4 आ रहा है, नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 9 आया, 4 आया, नहीं होगा। 9 आया, कट गया, 3 आ रहा है, 9 9 कट गया, 2 आ रहा है, आंसर यही होगा। कोई रोक के दिखा दे, आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारा, तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए आज हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया, यही हमारा लास्ट पार्ट था। अगला जो रहेगा लसम असम, दमदारी के साथ, बस आप लोग देखते रहिए। नंबर सिस्टम खत्म कर लिया हम लोगों ने, 193 क्वेश्चन किया है, ये कम नहीं होता है। और किसी यूट्यूब चैनल ने, मेरे दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे एनटीपीसी का 193 क्वेश्चन नहीं टच किया होगा। कुछ हार्ड, कुछ इजी, कुछ इजी, कुछ इजी, जो एकदम जिनका ट्रिक होगा वही लगाएंगे। हमने पूरा क्वेश्चन A to Z उठाया है, और सब लगाने का अप्रोच आपको लास्ट में आते आते फाइनली कि किस तरीके से आप इसको टच कर सकते हैं, करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल अगली वीडियो लस के साथ, दमदारी के साथ। धन्यवाद।